चलिए देखिए, तो आज हम लोग पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में। खनिज लवण यानी मिनरल्स के बारे में। ठीक है, तो देखिए अभी इसके पहले हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन इन सबको पढ़ा। और जब हम लोग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन पढ़ रहे थे तो हमें ऐसा लग रहा था कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन और वसा हमने खा लिया, हमारे भोजन में मिल गया तो हमें सब कुछ मिल गया। ठीक है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट क्या देता है हमें? ऊर्जा। वसा हमें क्या देता है? ऊर्जा। ठीक है, प्रोटीन क्या करता है? शरीर की वृद्धि और विकास करता है। अब आपातकाल स्थिति होती है, जब बहुत आवश्यकता पड़ती है तो वो भी ऊर्जा देता है। विटामिन हमारे रोगों से रक्षा करता है। तो ऐसा हमें लग रहा है कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ये सब कुछ अगर हमने ले लिया भोजन में तो कुछ बचा नहीं है, लेकिन बहुत कम मात्रा में, बहुत सूक्ष्म मात्रा में कुछ और पोषक तत्व की जरूरत पड़ती है जो हमारे शरीर की वृद्धि और विकास के लिए, शरीर के निर्माण के लिए, शरीर की क्रियाशीलता बनाए रखने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर इनकी कमी हो जाती है तब भी बहुत से रोग हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है। कैल्शियम, ठीक है, तो कैल्शियम एक सूक्ष्म पोषक तत्व है जो हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। इसी तरह से बहुत से पोषक तत्व हैं जिनकी बहुत कम मात्रा मतलब समझ रहे हैं, बहुत सूक्ष्म मात्रा, माइक्रो लेवल की, माइक्रो, ठीक है, बहुत कम मात्रा, इसका मतलब माइक्रो लेवल पे जरूरत पड़ती है, बहुत सूक्ष्म जरूरत पड़ती है, तो उसको हम लोग कहते हैं खनिज लवण। क्या कहते हैं? खनिज लवण। यानी हमारे शरीर में खनिज लवणों की जरूरत बहुत जरूरी है। खनिज लवणों के बिना हमारा शरीर में अनेकों दिक्कतें आ जाएंगी, अनेकों परेशानियां आ जाएंगी। ठीक है, तो ये खनिज लवण कई हैं, लगभग में 24 तरह के खनिज लवण हैं। ठीक है, तो उन सबको एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे फ्लोरीन जो है इनेमल का निर्माण करता है। दांत देखते हैं ना, दांत का जो ऊपरी सफेद भाग रहता है उसे कहते हैं इनेमल। ठीक है, फास्फोरस हड्डियों का निर्माण करता है। ठीक है, आयरन, आयरन जो आयरन होता है वो किसका निर्माण करता है? हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। तो आयरन की कमी हो जाएगी तो खून कम हो जाता है, इसीलिए देखते हैं डॉक्टर लोग कहते हैं पालक खाइए। पालक में क्या मिलता है? आयरन। तो आयरन लेने का मतलब ही नहीं कि ये छड़ है, लोहा ले लिए, लोहा लेके चबा लिए। ठीक है, आयरन माने क्या होता है? लोहा। ठीक है, तो लोहा भी पोषक तत्व है। तो ऐसा नहीं है कि लोहा चबा ले हमारा पोषक तत्व मिल जाएगा, तो लोहा नहीं चबाना है, क्योंकि बहुत सूक्ष्म पोषक तत्व चाहिए। तो उस सूक्ष्म पोषक तत्व कहाँ से मिलता है? हरी सब्जियों से मिल जाता है, जिसमें पालक में मिलता है, गुड़ में मिलता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हम लोग समझे? इसका ये मतलब समझे कि जो खनिज लवण है वह हमारे शरीर के लिए बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है, एकदम अवश्य जरूरत पड़ती है, आवश्यक होता है। ठीक है, ये खनिज लवण मिलता कहाँ से है? खनिज लवण कहीं दुकान पर मिलता है? कहाँ मिलता है? नदी में मिलता है? खनिज लवण जो है वो मिट्टी में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मिट्टी में, मृदा में। तो मिट्टी में कौन उगते हैं? पेड़ पौधे उगते हैं ना, मिट्टी में पेड़ पौधे उगते हैं। तो मिट्टी से कहाँ चला आता है? पेड़ पौधों के पास। उसी पेड़ पौधों को हम भी खाते हैं ना, पेड़ पौधों को हम भी खाते हैं तो हमारे पास चला आता है। या जैसे हमने पालक खाया, पालक भी एक पौधा है, पालक है ना, साग है, सब्जी है। तो पालक को हमने खाया तो हमको क्या मिल गया? आयरन मिल गया। आयरन कहाँ है? मिट्टी में है। मिट्टी से कहाँ लिया? पालक ले लिया।
तो पालक से कहाँ आ गया, हमारे शरीर में आ गया। या ऐसा भी हो सकता है कि हम नहीं खाएं तो कोई जानवर खाया उसको, जैसे गाय क्या खाई, गाय या भैंस सब्जियों को खाती है, घास फूस को खाती है, पौधों को खाती है। तो पौधों से किस में चले आए, गाय भैंस के पास चले आया खनिज लवण। ठीक, अब गाय भैंस का हम लोग दूध पीते हैं, तो गाय भैंस से कहाँ चला आया, दूध में चला आया। दूध से कहाँ चला आया, हमारे शरीर में चला आया। तो देख रहे हैं किसी न किसी रूप में, भोजन के रूप में जो हम भोजन ग्रहण करते हैं, तो अलग अलग तरह के भोज्य पदार्थों में जो हम ग्रहण करते हैं उसमें अलग अलग तरह के खनिज पाए जाते हैं। ठीक है, जैसे डॉक्टर जब हम बीमार पड़ते हैं, खून की कमी हो जाती है, तो हमको कहते हैं कि आप पालक की सब्जी खाओ, पालक का दाल खाओ, कहते हैं ना। तो पालक में क्या मिलता है, आयरन, लोहा जिसे कहते हैं, या इसे आयरन कहते हैं। यही खून बढ़ाता है। ये कहाँ मिलता है, पालक और हरी सब्जियों में, गुड़ में मिलता है। ठीक है, तो जो मिट्टी में जो खनिज लवण हमारे मिट्टी में पाए जाते हैं, वो खनिज लवण मिट्टी से कहाँ चले आते हैं, पौधों के पास। मिट्टी से पौधा ले लेता है, वह पौधा को चाहे हम खाएं या जानवर खाएं, वो अगर जानवर भी खाते हैं तो जानवर का दूध खाते हैं, जानवर का मांस खाते हैं, खाते हैं कि नहीं, अंडा खाते हैं। तो उसमें से के जरिए मनुष्य में चला आता है, मनुष्य में भोजन के जरिए चला आता है। वो भोजन चाहे मांस हो, चाहे अंडा हो, चाहे दूध हो, या दूध का बना कोई भी पदार्थ हो, दही, मक्खन, पनीर, ये सब चीजें तो मनुष्य के पास चला आता है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब हम समझें, इसका यही मतलब समझें कि खनिज जो है वो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। क्या है, सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, जो हमें हमें बहुत कम मात्रा में जरूरत पड़ती है, लेकिन अनिवार्य रूप से जरूरत पड़ती है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और विटामिन। कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देता है, प्रोटीन, ये उल्टा हो गया क्या, प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करता है, प्रोटीन होगा ना, यहाँ उल्टा हो गया, आप लोग ध्यान भी नहीं दिए। वसा क्या करता है, ऊर्जा देता है। प्रोटीन शरीर की वृद्धि और विकास करता है, और जरूरत पड़ती है तो प्रोटीन ऊर्जा भी दे देता है आवश्यकता पड़ने पर। विटामिन रोगों से रक्षा करता है। ये सब जो होते हैं हमारे शरीर के भार का लगभग 96% रहता है, या कहीं कहीं लिखा होगा 96.2%। और ये जो खनिज लवण बचते हैं वो बचते हैं हमारे 4% या 3.8%। अगर यहाँ 96.2 रहेगा तो यहाँ 3.8 रहेगा। तो लगभग में 94% के आसपास जो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा होते हैं वो हमारे शरीर का कितना भाग रहते हैं, भार का 96%। कितना प्रतिशत, 96%। और जो खनिज लवण है वो हमारे शरीर का कितना प्रतिशत रहते हैं, 4%। ठीक है, ये खनिज लवण कहाँ मिलते हैं, मिट्टी में मिलती है। अब मिट्टी से कहाँ चले आते हैं, पौधों के पास। अब पौधों से जब हम भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं तो वो हमारे पास चले आते हैं। लगभग 14 तरह के खनिज लवण हैं। उन खनिज लवण के बारे में हम क्या करेंगे, एक एक को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, तो इतनी बात हमें समझ में आई कि खनिज लवण जो है क्या करता है, शरीर की वृद्धि और विकास करता है, और शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। क्या करता है, नियंत्रण रखता है, शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है, वृद्धि और विकास करता है और नियंत्रण रखता है। इसकी जरूरत झुआ भर भर के है कि थोड़ी मात्रा है, बताइए, बहुत सूक्ष्म मात्रा है या बहुत ज्यादा मात्रा की जरूरत पड़ती है, बहुत सूक्ष्म मात्रा की। लगभग में टोटल कितने तरह के खनिज हैं, खनिज लवण हैं, 24 तरह के।
परसेंटेज के हिसाब से देखें तो हमारे शरीर में शरीर के भार का कितना प्रतिशत होते हैं? 4%। कितना प्रतिशत होते हैं? 4%। ठीक है। अब खनिज कहाँ मिलते हैं? मिट्टी में, मिट्टी से पौधों में, पौधों से मनुष्य को। ठीक है। चलिए देखिए, तो जो खनिज लवण हैं वो अभी हमने बताया कि लगभग में 24 तरह के खनिज लवण पाए जाते हैं। कितने तरीके के? 24 तरीके के खनिज लवण पाए जाते हैं। तो उन जो खनिज लवण हैं उनको हम लोग दो भागों में क्या किए हैं? बांट लिए हैं। एक ऐसे खनिज हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा शरीर में, एक तो उनकी कम मात्रा रहती है, 4% ही रहती है ना। खनिज लवण की कितनी परसेंट मात्रा रहती है? 4%। उन 4% में भी कुछ ऐसे खनिज होते हैं जो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं शरीर में, यानी जिनकी जरूरत हमारे शरीर में अधिक मात्रा में होती है, और कुछ ऐसे होते हैं जिनकी जरूरत कम मात्रा में होती है। तो इसी वजह से उसको हमने दो भागों में क्या किए हैं? बांट लिए हैं, यानी जिनकी ज्यादा जरूरत पड़ती है और जिनकी कम जरूरत है। जैसे हम लोग बच्चों को नहीं अलग करते हैं कि तेज बच्चे और कमजोर बच्चे। ठीक है। तो कमजोर बच्चों का रिमीडियल क्लास चलता है, बेसिक और एडवांस। एडवांस वाले जो होते हैं थोड़ा सा तेज होते हैं, अब बेसिक वाले थोड़ा सा कमजोर होते हैं। तो उसी तरह से ये हैं जो मेजर मिनरल्स और ट्रेस मिनरल्स, यानी कम मात्रा में और अधिक मात्रा में। तो अधिक मात्रा में जो पाए जाते हैं उनके नाम हम देख लें कौन कौन है। अधिक मात्रा में यानी मेजर मिनरल्स कौन कौन है? कैल्शियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, सल्फर, मैग्नीशियम और क्लोरीन। ठीक है। कितने हो गए टोटल? 7। कैल्शियम 1 2 3 4 5 6 7। कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सोडियम, सल्फर, मैग्नीशियम और क्लोरीन, इनकी जरूरत हमारे शरीर में ज्यादा मात्रा में पड़ती है। उसके बाद जो है लोहा, तांबा, आयोडीन और मैग्नीज, ये जो 4 हैं इनकी जरूरत हमारे शरीर में कम मात्रा में पड़ती है। अब कुछ लोग सोचेंगे कि गुरुजी बताए हैं कि 24 और लिखे हैं 7 4 11, तो 24 का कोई जरूरी नहीं है। ठीक है। सब नहीं पूछा जाता है, सब याद करने की जरूरत नहीं है। जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक है, जरूरी है, उनको बताया जाता है। ठीक है। और वही बार बार पूछे जाते हैं आपसे। ठीक है। तो इतने खनिज लवणों को हमें पढ़ना है। ठीक है। अब देखिए, ज्यादा मात्रा में, अधिक मात्रा में और कम मात्रा में हमने खनिज को तो वर्गीकृत कर दिया। ठीक। अब इनके कार्य को भी हम लोग दो भागों में बांट दिए हैं। जो खनिज के कार्य हैं, एक भाग है वृद्धि और विकास करना, यानी शरीर का निर्माण करना, और दूसरा भाग है शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। क्या है? शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करना। ठीक है। तो एक तो हो गया वृद्धि, शरीर का निर्माण करना, शरीर की वृद्धि और विकास करना, और दूसरा हो गया उनकी क्रियाओं पर नियंत्रण करना। तो कौन कौन से खनिज हैं जो शरीर का निर्माण करते हैं, और कौन से खनिज हैं जो शरीर की क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं, कौन कौन सी क्रियाओं पर नियंत्रण करते हैं। ठीक है। एक एक खनिज के बारे में हम लोग अलग से पढ़ेंगे, अभी थोड़ा सा हम लोग केवल देख लीजिए जैसे कार्य के हिसाब से। जैसे देखिए, शरीर का निर्माण जो करते हैं खनिज, वो शरीर का निर्माण, जैसे कैल्शियम जो है हमारे, कैल्शियम Ca मतलब कैल्शियम, ये है कैल्शियम। हम जानते भी होंगे कि जो कैल्शियम है वो हमारे हड्डियों और दांतों का निर्माण करता है।
अगर कैल्शियम कम हो गया इसका मतलब प्रोटीन कम हो गया, क्योंकि याद करिए कि प्रोटीन का काम क्या था, शरीर का निर्माण करना, शरीर का वृद्धि और विकास करना। और कैल्शियम का काम क्या है, हड्डी का निर्माण करना। तो अगर प्रोटीन कम हो जाएगा तो शरीर की वृद्धि नहीं होगी, तो वृद्धि क्यों नहीं होगी, तो हड्डी भी नहीं बढ़ेगी। समझ रहे हैं? तो इसलिए जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां प्रोटीन की भी कमी हो जाएगी, जहां कैल्शियम की कमी होगी वहां प्रोटीन की कमी हो जाएगी। क्योंकि कैल्शियम का मतलब हड्डी नहीं बढ़ेगी, हड्डी का निर्माण नहीं होगा तो हड्डियां छोटी रह जाएंगी, तो हम वृद्धि और विकास भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो कैल्शियम का मतलब हो गया कि शरीर का निर्माण कम होगा। अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तो शरीर की वृद्धि और विकास कम हो जाएगी, प्रोटीन की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये कैल्शियम क्या करता है, हमारे रक्त के जमने में भी मदद करता है। जो रुधिर रक्त जमता है, जैसे कहीं चोट लगती है तो रक्त क्या होता है, जमने लगता है। तो जो जमने लगता है तो हमारे शरीर में रक्त की कमी हो जाएगी अगर कैल्शियम की कमी हो जाएगी तब। ठीक है, तो कैल्शियम कम हो गया इसका मतलब रुधिर जमने में भी दिक्कत आएगी। ठीक है।